एक तरफ बजट सत्र की शुरुआत है और दूसरी ओर जेएनयू और रोहित वेमुला के समर्थन में मार्च, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी, यानी उम्मीदें और सियासत साथ साथ हैं। लेकिन इन सब के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने अभिभाषण में सरकार और विपक्ष दोनों को एक बड़ा संदेश दिया। डेमोक्रेटिक टेम्पर कॉल्स फॉर डिबेट and discussion and not disruption or obstruction. सत्र की शुरुआत से ऐन पहले पीएम मोदी ने भी सकारात्मक बजट सत्र की उम्मीद जताई। औपचारिकता से ऊपर उठकर के विचार विमर्श चल रहा है। 1 to 1 भी काफी बातें हो रही है और ये विश्वास मिला है कि संसद का समय का सदुपयोग होगा। हालांकि सियासत में तल्खी साफ नजर आ रही है। आरएसएस के बीजेपी के लोग चाहते हैं कि पूरे देश एक ही सोच का देश बने, एक ही भाषा, एक ही सोच, एक ही विचार हो और हिंदुस्तान चाहता है कि करोड़ों विचार हो। रही बात सत्र की, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या सरकार विपक्ष से जिस सहयोग की उम्मीद जता रही है वो पूरी होगी। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं अमीश देवगन के पास जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट, उम्मीदों का बजट सत्र। हमने ये नाम इसलिए दिया क्योंकि उम्मीदें इंडस्ट्री की भी है, देश के आम लोगों की भी है और 2 सेशंस की हंगामे की भेंट चढ़ जाने के बाद मोदी सरकार की भी है। उम्मीदें बजट सत्र से जुड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उम्मीदें पूरी होंगी, क्या रिफॉर्म्स की गाड़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सियासत में तल्खी साफ देखी जा सकती है। जेएनयू मामले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़े हैं, तो राहुल गांधी और सरकार पर, आरएसएस और सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट इस बार कामयाब हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। और इसी मुद्दे पर आज यही होगी हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, उम्मीदों का बजट सत्र, क्योंकि उम्मीदें सबकी हैं। बजट से भी उम्मीदें हैं, सरकार को इस सत्र से उम्मीदें हैं, विपक्ष को उम्मीदें हैं कि वो अपनी बात सरकार से मनवा पाए। और मेरे साथ आज की पैनलिस्ट है सैयद शाहनवाज हुसैन, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, रंजीत रंजन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर स्पोक्सपर्सन कांग्रेस पार्टी, अतुल अंजान, नेता लेफ्ट के सीनियर लीडर लेफ्ट, नवाब मलिक, स्पोक्सपर्सन एनसीपी, सुनील अलग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, जो कि बिजनेस और मार्केटिंग कंसल्टेंट है, मेंबर है प्रसार भारती बोर्ड के, रामकृपाल सिंह, वेटरन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर, संसद सत्रों को कवर कर चुके हैं। मैं इस डिबेट की शुरुआत करता हूं सबसे पहले सैयद शाहनवाज हुसैन आपसे। उम्मीद आपको किस चीज की है? क्या आपको लगता है कि विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा? क्योंकि सरकार बहुत उम्मीद लगा के बैठी है, लेकिन आज जंतर मंतर पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के ठीक बोलने के बाद, राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उसके ठीक बोलने के बाद राहुल गांधी बोलते हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस दोनों छात्रों की आवाज को दबाना चाहते हैं, यानी उनका टारगेट बीजेपी और आरएसएस है। डू यू थिंक अ फ्रूटफुल सेशन विल बी देयर? व्हाट इज योर टेक? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। देखिए, ये बात सही है कि कांग्रेस के नेता का टारगेट तो बीजेपी होगा, इसमें क्या शक है। वो टारगेट रखें लेकिन देश टारगेट ना हो। सरकार, आपने कहा सरकार के साथ खड़े होंगे कि नहीं, वो सरकार के साथ खड़े हो ना हो, देश के साथ खड़े हों, क्योंकि जो देश के लिए कानून बनने हैं, जीएसटी का बिल है, बहुत से महत्वपूर्ण बिल हैं जो अभी पार्लियामेंट में आने, आखिर उनको जिम्मेदारी मिली है विपक्ष की, तो विरोध करें। भारतीय जनता पार्टी के जिन मुद्दों से उनका मतभेद है उस पर उनको विरोध करने का पूरा अधिकार है। जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारी कमियां हैं तो आइए पार्लियामेंट के फ्लोर पर,
बहस कीजिए, उजागर कीजिए, हमारी कमियों को बताइए, हमें बेनकाब कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम में कोई कमी है तो आप नकाब उठाइए, लेकिन संसद चलने दीजिए। और जो महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर आपके कुछ सुझाव हो सकते हैं, पहले भी प्रधानमंत्री जी ने सोनिया जी को बुलाकर बातचीत किया था, जीएसटी बिल पर किया था, ठीक है। उसके बाद कोर्ट में एक मामला आया नेशनल हेराल्ड का, उसके बाद संसद नहीं चली। लेकिन हम तो चाहते हैं कि देश के महत्वपूर्ण बिल पास हो जाएं, देश में जिन चीजों के लिए लेकिन सैयद शाहनवाज हुसैन, राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल रोहित वेमुला के बहाने जेएनयू के मसले को भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो मार्च निकाला गया उसमें फ्रंट पर तो रोहित वेमुला था, लेकिन पीछे जेएनयू का विवाद भी था। दिस इज वरिंग फॉर यू एज अ रूलिंग पार्टी मेंबर। एकदम सही पहचाना आपने शाहनवाज हुसैन। यही तो अमीश जी आपकी पड़क है कि आपने सही पहचाना कि रोहित का मामला नहीं है। रोहित के नाम पर, क्योंकि जेएनयू पर डायरेक्ट राहुल गांधी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन नारों को भी डिफेंड करना होगा कि भारत के 1000 टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं। ये सब तरह के जो नारे हैं उनको कैसे डिफेंड कर सकेंगे। इसलिए रोहित के नाम पर वो ज़रूर जंतर मंतर गए। और मामला है कि जहाँ तक सवाल है जेएनयू कैंपस का, वो विषय भी अगर डिबेट करना चाहते हैं, हमारी पार्टी ने साफ तौर पे विपक्ष को कहा है कि आप जिन मुद्दों पर डिबेट चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों पर आपसे डिबेट करने को तैयार है, सरकार रिस्पॉन्ड करने को तैयार है। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नीति से मतभेद रखते हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर आइए और अपना पूरा समय लेकर हमें बताइए। विपक्ष का हम सम्मान करते हैं, लेकिन देश के काम को मत रोकिए, संसद को मत रोकिए। देश के काम के लिए संसद को नहीं रोके, ये बीजेपी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि आप संसद में काम करिए, डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, लेकिन काम करिए। मैसेज लाउड एंड क्लियर देने की कोशिश की। मैं रंजीत रंजन के पास चलता हूं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सीनियर स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। रंजीत रंजन, मैं अगर आपसे पहला सवाल पूछूं कि इस पार्लियामेंट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, तो आपका जवाब होगा कि हम तो संसद सत्र को चलाना चाहते हैं और सरकार का साथ देंगे अगर सरकार अच्छे काम करेगी। मेरा बहुत सीधा सवाल है, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, बिकॉज हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। क्या आपको लगता है कि इस सत्र से जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें हैं वो मोदी सरकार पूरी कर सकती है? और जो राहुल गांधी आज जिस मार्च में शामिल हुए उस पर आपका कांग्रेस, देखिए कांग्रेस सरकार की उम्मीदों पे खरी उतरे ना उतरे, लेकिन देश के लिए, देश की उम्मीदों के लिए मोदी। मेरा सवाल तो उल्टा है, मेरा मोदी सरकार आपकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी आपको लगता है इस सत्र में? प्लीज अब मैं बोलूं तो कांग्रेस के लिए नहीं, देश के लिए खरे उतरे। एक तो ये महत्वपूर्ण है, जहां तक अभी आप और शहनवाज जी दोनों ये कह रहे थे कि वेमुला की आड़ में राहुल जी आज जो गए, वो आड़ में नहीं गए, वो सरेआम जेएनयू में भी खुलेआम गए और खुलेआम उन्होंने बोला कि जिन्होंने नारे लगाए ये गलत है, लेकिन उसके आड़ में राजनीति करके निर्दोषों को फंसाना भी, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर टेप लगाना भी गलत था और निश्चित तौर से गलत है। नहीं, आप कोर्ट हो गए रंजीत रंजन, आप कोर्ट हो गए कि आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आप उन देशद्रोहियों को जो जेएनयू में नारे लगा रहे थे उनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। आप क्या ऑनरेबल कोर्ट हो गए? मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, करने दीजिए उनको जांच। अमित जी ये बात मैं बोलूंगी, आप नहीं कहेंगे कि निश्चित तौर से कानूनी कार्रवाई होने दें। जिस तरह भी शहनवाज जी कह रहे थे कि बशर्ते ये चलने जाए देश के लिए, देश की शिक्षा पे खतरा आज रूलिंग पार्टी ला रही है, आरएसएस लेके आ रही है। चलिए, देश की शिक्षा पे खतरा रूलिंग पार्टी ला रही है, लेकिन बजट सत्र आपको कैसा दिखाई देता है? कभी आपने सुना है कि यूनिवर्सिटी के मुद्दे में डायरेक्ट एचआरडी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है? जहां तक बजट का सवाल है, 2 साल से हम इनके जो जितनी भी स्कीमें हो, चाहे मेक इन इंडिया की बात हो, जनधन योजना की बात हो, स्किल इंडिया की बात हो, महंगाई को रोकने की बात हो, किसानों के फेवर की बात हो, अभी तक हम सिर्फ सुन रहे हैं कि हम करेंगे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कब होगा
वो जमीन में कब उतरेगा? मनरेगा का जो इस बार उन्होंने कहा कि हम टारगेट 22 का 19 कर रहे हैं, क्या सड़क की गुणवत्ता पे असर नहीं पड़ेगा? जहां तक पीएमजीएस में मनरेगा का जहां तक सवाल है, आज लेबर बढ़ रहा है लेकिन आप पैसा ही नहीं दे रहे हैं। आप शौचालय की बात करते हैं, वहां पर पानी ही नहीं है। आप गंगा सफाई की बात करते हैं, लेकिन कहां है आपका प्रोजेक्ट? कहां यमुना और गंगा अभी चलिए, ये तो आपने बताया कि इन्होंने 2 साल में कुछ, आपने बोला कि 2 बजट में कुछ नहीं कर पाए, पिछले 1.5 साल में मोदी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, मेक इन इंडिया को आपने फेल घोषित कर दिया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बजट सत्र में आपको सरकार से जो उम्मीदें हैं, आपको लगता है सरकार उस पर खरी उतरेगी? मेरा एक सवाल था, उसका जवाब अगर मेरे को कृपया करके मिल जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अतुल अंजान भी वेट कर रहे हैं, नवाब मलिक भी वेट कर रहे हैं, सुनील अलग भी वेट कर रहे हैं। देखिए, ये राष्ट्रपति का अभिभाषण एक तरह से गवर्नमेंट का आईना होता है कि हमने क्या किया और क्या करने वाले हैं, लेकिन अफसोस हमें यही है कि अभी तक ये आईना ही है, जमीन पर नहीं उतर पा रहा है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है प्रेजेंट गवर्नमेंट की। ओके, लेकिन रंजीत रंजन, यू मेड योर पॉइंट एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। अप्रोच नहीं है इसमें शंका। आप बिल्कुल आप जाइए रोहित वेमुला के मुद्दे के ऊपर, जिस तरह से वहां पर भी पॉलिटिक्स हुई, दिल्ली में भी राजनीति हो रही है, वो अलग विषय है। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक बात यह है कि तब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मंत्री को चिट्ठी लिखी तो बड़ा इशू बन गया, लेकिन इस विषय के ऊपर जो जेएनयू में हुआ, ये देशद्रोह से मामला रिलेटेड है, देश के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, उसका समर्थन हम कैसे कर सकते हैं? मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी इंडियन कि लेट्स नॉट सपोर्ट इट, डोंट डू इट फॉर पॉलिटिक्स आल्सो, बिकॉज़ इस राजनीति से भी आपको नुकसान नहीं होने वाला। डोंट डू इट फॉर पॉलिटिक्स आल्सो, डोंट डू इट। मैं हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम नॉट डिबेटिंग टुनाइट ऑन जेएनयू, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन जेएनयू, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन जो ट्रेटर्स है इंडिया के। मैं इन गद्दारों के ऊपर बात नहीं करना चाहता आज रात। अगर आप बुलाते हैं तो कौन गद्दार है कौन नहीं है ये आप तय नहीं कर सकते। कन्हैया का मैटर जो स्टिंग ऑपरेशन आया है, वो नारे लगाते हुए दिखे हैं कन्हैया और उमर खालिद ने तो हमारे चैनल पे आके बोला है कि अगर 3 जज फैसला कर देंगे अफजल गुरु के बारे में तो क्या मान लेंगे उनको? क्या आप अमीर जी सुनिए, मैं तब तमाम बातें सुनो, लेकिन अब आप मेरे को सुनील अलग को डिबेट में लेने दीजिए। कर सकते हैं कि आप देशभक्त हैं और जो आरएसएस मैं आपको देशभक्त है, जो मैं किसी को देशभक्त की पदवी नहीं देता, मैं किसी को देशभक्त का सर्टिफिकेट नहीं देता। आई एम नोबडी मैम, मैं एक इस देश का सिटीजन हूं जो अपने देश से प्यार करता है, बस। और मुझे उम्मीद है आप सब भी करते हैं, जो पैनल पे मेरे साथ है वो भी करते हैं प्यार। आई थॉरोली बिलीव इन देम। मैडम अमीर जी, आप किसी को चैनल में बैठा के देशद्रोही साबित नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं किसी को देशद्रोही साबित नहीं कर रहा। राहुल गांधी गए थे, आज राहुल गांधी जेएनयू में भी गए थे, वो क्या साबित करना चाह रहे थे आप ही बता दीजिएगा थोड़ी देर में। चलिए, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट मैडम, आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन दैट। हम्बल रिक्वेस्ट मैम, मैं हम्बल सबमिशन कह रहे, कैन वी कम टू आवर टॉपिक नाउ? ओके, मुझे पता है जेएनयू का मसला संसद सत्र में भी हैवी रहेगा, बजट सत्र में भी हैवी रहेगा।